जम्मू कश्मीर में आज विधानसभा चुनाव के नतीजों का दिन है। राजनीतिक दलों की बेचैनी बढ़ी हुई है। बीजेपी राज्य में सरकार बनाने का सपना देख रही है तो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में सत्ता में आने के लिए बेताब सी है। एग्जिट पोल सर्वे की माने तो ये साफ है कि बीजेपी को घाटी में आर्टिकल 370 हटाने का फायदा नहीं मिल रहा है। चुनावी जानकारों के मुताबिक बीजेपी जम्मू रीजन में पहले से ही बेहतर प्रदर्शन कर रही थी। ऐसे में इस बार घाटी में उसे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद थी, जो एग्जिट पोल में दिखती नहीं दिखाई दे रही। सी वोटर सर्वे के अनुसार बीजेपी को यहां प्रदर्शन में पिछली बार की तरह ही रहा है, लेकिन पिछली बार भी बीजेपी की सभी 24 सीटें सिर्फ और सिर्फ जम्मू रीजन से ही आई थी। हालांकि बता दें कि बीजेपी ने कश्मीर घाटी से 20 उम्मीदवार उतारे थे। सी वोटर के एक सर्वे के मुताबिक जम्मू कश्मीर में बड़े बड़े चेहरे कौन है और सीएम की पहली पसंद में कौन है, उसमें उमर अब्दुल्ला को 39%, रविंद्र रैना को 12%, महबूबा मुफ्ती को 9% और विकार रसूलवानी को 6% लोग मुख्यमंत्री की चेहरे के तौर पर देखते हैं। न्यूज 18 के एग्जिट पोल में बीजेपी को 28 से 30 सीटें मिलती दिख रही हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस को 28 से 30 और कांग्रेस को 3 से 6, पीडीपी को 4 से 7 और अन्य दल को 8 से 16 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। आज तक के मुताबिक जम्मू के एग्जिट पोल इस प्रकार से है, जहां बीजेपी को 27 से 32 सीटें मिलने का अनुमान है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को गठबंधन को 40 से 48 सीटें, पीडीपी को 6 से 12, अन्य दल को 6 से 11 सीटें मिलने का अनुमान है। दैनिक भास्कर के एग्जिट पोल के मुताबिक जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को बहुमत दिया गया है। बीजेपी 20 से 25, एनसी प्लस कांग्रेस 35 से 40, पीडीपी 4 से 7 और अन्य 12 से 16 है। हालांकि जब एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे थे तभी पीडीपी ने यह ऐलान कर दिया था कि अगर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार बनाती है तो वो भी उन्हें समर्थन देने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में 3 चरणों के समापन के बाद मतदान प्रतिशत इस बार के चुनाव का 63.45 रहा। पहले चरण में 61.38% वोटिंग हुई थी, दूसरे चरण में 57.31% था और अंतिम यानी तीसरे चरण में मतदान प्रतिशत 69.65 रहा। तीनों चरणों के समापन के बाद मतदान प्रतिशत 63.45 रहा था। जम्मू कश्मीर में चुनावी नतीजे आने से पहले ही 5 विधायकों के मनोनयन की खबर को लेकर के सियासत भी शुरू हो चुकी है। अधिकांश एग्जिट पोल ने जम्मू कश्मीर में त्रिशंकु सदन का संकेत दिए हैं, इसलिए अब सभी की निगाहें उन 5 सदस्यों पर टिकी है जिन्हें उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर विधानसभा में मनोनीत करेंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें सदन की पहली बैठक से पहले मनोनीत किया जाएगा और वे निर्वाचित सदस्यों की तरह ही बहुमत के परीक्षण में मतदान कर सकते हैं। इसके चलते सदन की संख्या 90 से 95 हो जाएगी और बहुमत का 48 हो जाएगा। एग्जिट पोल के अनुसार किसी भी दावेदार के अपने दम पर इस आंकड़े तक पहुंचने की कोई भी संभावना नहीं है। हालांकि यह देखना भी बेहद दिलचस्प रहेगा कि कहीं एग्जिट पोल फेल नहीं हो जाए और किसी को भी पूर्ण बहुमत ना मिले। बहरहाल मतगणना के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि 90 सीटों को लेकर के जो मतगणना हुई है उसमें कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या एग्जिट पोल के दिखाए गए नतीजों के जैसे होते हैं या नहीं। वीडियो डेस्क एनबीटी ऑनलाइन।